बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के इस सेशन के अंदर हम एक ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी लेक्चरर जोलॉजी है या एफपीएससी लेक्चरर जोलॉजी है और बायोलॉजी है, या एफपीएससी है या केपीपीएससी है। यानी जितने पब्लिक सर्विस कमीशन है सिवाय बलोचिस्तान के। बलोचिस्तान वालों का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उनके अंदर थ्योरी का भी पेपर आता है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। हमारा जो पेपर होता है, जो पेपर पैटर्न है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। जिस तरह के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अंदर आते हैं कितने एमसीक्यूज? 50 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से सब्जेक्ट के 40 होते हैं और जो 10 होते हैं वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश के होते हैं, और 100 नंबर का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। जो हमारा पीपीएससी का पैटर्न है, पीपीएससी के अंदर 100 के 100 ही किसके होते हैं? वो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 80 नंबर का सब्जेक्ट होता है और जो 20 मार्क्स के क्या होता है? जनरल नॉलेज होता है। जो एफपीएससी का पैटर्न है, एफपीएससी के अंदर 50% सब्जेक्ट होता है और 30% पेडागोजी और इंग्लिश होती है, और इस तरह से 100 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और जो केपीपीएससी है, उसके अंदर कितने होते हैं? 45 आप लोगों के सिर्फ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हों चाहे वो जूलॉजी के हों। तो जो आप लोगों के लेक्चरशिप का पेपर होगा, उसके मुताबिक आप लोगों के 45 क्या चीज है, नंबर मौजूद होते हैं आप लोगों के 45। उसके बाद आप लोगों को जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को आज गाइड करनी है कि हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका? बायोलॉजी और जूलॉजी के लेक्चरर का, जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आज उसका ओरिएंटेशन सेशन करेंगे। उसके अंदर सिलेबस ब्रेकअप दिया हुआ है। अब सिलेबस ब्रेकअप का बच्चे पूछते हैं कि सिलेबस ब्रेकअप क्या पीपीएससी ने दिया हुआ है या एफपीएससी ने दिया हुआ है, या केपीपीएससी या एसपीएससी का सिलेबस ब्रेकअप क्या है? तो बेटा, इसके अंदर सिर्फ एफपीएससी ने सिलेबस जो है वो अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, और उसी सिलेबस में से पेपर आया करता है। और जो पीपीएससी है, एसपीएससी है या केपीपीएससी है, उसके अंदर सिलेबस आउटलाइन नहीं है। वो एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक आप लोगों को सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं। तो हम लोगों ने एफपीएससी का जो सिलेबस दिया गया वो हाईलाइट मैंने इधर किया, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। तो जो जूलॉजी का है, जूलॉजी का ये जितनी ब्लू ब्लू आप लोगों को लाइंस नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी ब्लू पट्टियां, ये जूलॉजी का सिलेबस है, जो कि इंडिकेट किया गया है हमारे टेस्ट सेशन के अंदर। और ये बाकी सब ने भी तैयार करना है, लेकिन एफपीएससी के लिए स्पेसिफिकली इनमें से करना है। और ये जो रेड इंडिकेट किया गया है, रेड रेड जो इंडिकेट किया गया है, ये लेक्चरर बायोलॉजी का एफपीएससी का सिलेबस जो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ये तो सिर्फ एफपीएससी के लिए बात होगी। जो एसपीएससी हो गया, केपीपीएससी हो गया और पीपीएससी हो गया, उनके लिए सारी सिलेबस आउटलाइन 1 से लेकर 40 तक जो टेस्ट दिए गए हैं, ये सारे आप लोगों ने तैयार करने हैं। ठीक है, ये 40 के 40 टेस्ट आप लोगों ने तैयार करने हैं लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। जो आप लोग तैयार करेंगे वो है तकरीबन ये 24 तक टेस्ट, और लेक्चरर जूलॉजी के लिए 40 के 40 टेस्ट तैयार करेंगे आप लोग। ये सिलेबस की डिवीजन किस तरीके से की गई है? ये एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक की डिवीजन की गई है। अब बच्चे कहते हैं ये तो चंद एक टॉपिक्स हैं, तो ये एफएससी से मास्टर लेवल तक की डिवीजन किस तरह से हुई? इसके अंदर बेटा आप लोगों ने जो चैप्टर तैयार करना है, जो भी चैप्टर तैयार करना है, वो एक बुक से तैयार नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी एमसीक्यूज की बुक आप लोग नहीं लेंगे। एमसीक्यूज की बुक अगर आप लोगों ने ले ली तो वो आप लोग अपने फेलियर के जिम्मेदार खुद होंगे, उसके अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जिस तरीके से जो बुक्स मैंने एंड पर गाइड की हैं, ये सारी की सारी बुक्स की आउटलाइन मैंने दे दी है, ये एंड के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये इसके अंदर जो बुक्स आप लोग यूज करेंगे, बीएससी की मिलर हार्ले की बुक आप लोग यूज करेंगे, जो कि मिलर हार्ले की आप लोगों को जूलॉजी के सेशन के दौरान पढ़ाई जाती है। हिकमैन की बुक यूज करेंगे, या फिर अगर वो दोनों नहीं यूज करनी, थोड़ी सी आसान वर्डिंग में जूलॉजी वही वाली यूज करनी है, तो आप लोग डॉक्टर रियाजुल अकरामी ने जो पेपर ABC की जूलॉजी की बुक लिखी हुई है वो, और बॉटनी की भी, ये देखें बॉटनी की भी आपको नजर आ रही होंगी, ये जो मैंने इंडिकेट अभी कर रहा हूँ। तो बॉटनी की डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक और जूलॉजी की डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है, वो आप लोगों ने ले लेनी है। चाहे वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें जो लेक्चरर बायोलॉजी की जूलॉजी वाले पोर्शन से आती हैं, कुछ बोटेनिकल पोर्शन से आती हैं, तो ये आप लोगों के पास बुक्स जरूर होनी चाहिए। मिलर हार्ले की बुक ले लें या डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जो कॉपीज हैं वो ले लें।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास कैम्पबेल या रावण में से कोई एक बुक है हार्ड फॉर्म में आपके पास जरूर मौजूद होनी चाहिए। दोनों ले लें तो बेस्ट है, वरना कैम्पबेल की बुक, कैम्पबेल बायोलॉजी या रावण बायोलॉजी, ये जो चौथे नंबर पर लिखी हुई है, ये भी आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। एफएससी की बुक्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस आउटलाइन है, एफएससी की बुक्स तो आपके पास मस्ट मौजूद होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में ये सारी बुक्स मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो हार्ड में लेनी है वो सारी, ये लाइन मैंने जो 6 बुक्स लिखी हैं, ये बेटा हार्ड में आपका लेना बहुत जरूरी है। एक मिलर आले की बुक और हिकमैन की बुक। उसके बाद आ जाते जी एफएससी की बायोलॉजी की बुक, वो पंजाब टेक्स्ट बुक से है तो पंजाब की ले लें, सिंध से है तो सिंध वाली ले लें, केपीके से है तो केपीके वाली ले लें। और ये जो फेडरल पार्ट 1 पार्ट 2 दी हुई है, ये जो तीसरे नंबर पर फेडरल की बुक्स हैं, ये आप सब ने लेनी है जहां से भी हैं आप लोग, जो फेडरल में पढ़ाई जाती हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं जो कि एफएससी लेवल पर जो अच्छी बुक्स हैं, ये आप लोगों ने मस्ट लेनी है अपनी हार्ड फॉर्म में। और इसके अलावा पीएस वर्मा की एक बुक है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी ड्यूरिंग एमएससी, जिसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी सारे पोर्शन मौजूद हों, तो ये पीएस वर्मा की आप लोग बुक लेंगे। तो ये जो 6 बुक्स हैं, ये जो इसके एंड पर सोर्स बुक्स लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने हार्ड में लेनी है और मस्ट लेनी है। ये मैं आपको सॉफ्ट में भी सारी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन हार्ड में आप लोगों का लेना बहुत जरूरी है इनको। और अगर आप लोग क्या कहते हैं सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं तो फिर वो तो मैंने सेंड करनी। इसके अलावा जितनी भी सोर्स बुक्स होंगी वो आप लोगों को हार्ड में लेने की जरूरत नहीं है, जो बहुत जरूरी होगी वो मैं आपको ड्यूरिंग सेशन बता दूंगा कि हार्ड में लेनी है तो वो ले लीजिएगा, वरना शॉर्ट फॉर्म में इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, और आप लोग वो शॉर्ट फॉर्म की बुक्स हैं सारी की सारी, हर चैप्टर मैं बताया करूंगा कि किस बुक से कहां कहां से कितना कितना तैयार करना है, और वो थ्योरी तैयार करनी है आप लोगों ने, और टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस होगी। अब आप लोगों का प्रोसीजर क्या होगा, हमारा टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, टेस्ट के अंदर हम लोग क्या तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे बेटा, जैसा कि सेल बायोलॉजी, ये टेस्ट नंबर 2 जिस तरह से लिखा हुआ है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब जब टेस्ट आएगा इसका हर 3 दिन के बाद एक टेस्ट होगा। अंडरस्टूड सी बात है, डेट इसीलिए मेंशन नहीं की है कि हर 3 दिन बाद टेस्ट होगा। फर्ज करें कि आज टेस्ट हुआ है, ये कल परसों और उससे अगला दिन 3 छुट्टियां होगी, उसके बाद फिर टेस्ट। तो मैं इसका क्या करूंगा, आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में सेंड कर दूंगा, जो सोर्स हैं, और कुछ यूट्यूब से आप लोग देख लेंगे कि ये लेक्चर्स हैं, आप लोग उसको अच्छे तरीके से सर्च करेंगे। ज़ाहिर सेल बायोलॉजी के लिए यूट्यूब भरी पड़ी है और वो वहां से भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और कुछ लेक्चर्स हैं, जब आप लोग लेक्चर्स सुन लेंगे फिर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एफएससी की बुक उठाएंगे, एफएससी की बुक से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ये सेल बायोलॉजी का चैप्टर। फिर आप लोग कहां पर जाएंगे, बैचलर लेवल की बॉटनी की बुक में। आप बॉटनी सी की बुक में देखेंगे तो सेल बायोलॉजी बेहतरीन अंदाज में दी हुई है, बॉटनी की बुक से तैयार करेंगे। फिर जूलॉजी की मिलर हार्ले की बुक देखेंगे तो उसके अंदर भी चैप्टर 3 या 4 है, वो सेल बायोलॉजी से रेलिवेंट है, वो वहां से तैयार कर लेंगे। फिर आप लोग पीएस वर्मा की बुक देखेंगे, पीएस वर्मा की बुक या कैम्पबेल की बुक देखेंगे, उसके ऊपर भी सेल बायोलॉजी दी हुई है। 4 से 5 सोर्सेज हो गए, और जो बेसिक्स दी हुई है सबसे अच्छी दी हुई है वो आप फेडरल की बुक से भी तैयार करेंगे। 6 बुक्स होगी, 6 की 6 बुक आपके पास हार्ड में होंगी, इसके अलावा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये आप लोग जब 6 से 6 बुक से तैयार कर लेंगे, आप लोगों का तरीकेकार क्या होगा कि आप लोगों ने एक बुक को एज ए नोट्स बुक बनाना है। फर्ज करें कि फेडरल की बुक को नोट्स बुक बना लें, या फिर कोई एफएससी की बुक को नोट बुक बना लें। ये आपने क्या करना है कि उस बुक के अंदर बाकी बुक्स से पॉइंट ऐड करते जाने। फर्ज करो कि माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कोई अच्छा वर्ड है आप लोगों को मिला कैम्पबेल की बुक से, आपको मिला रेवन की बुक से, आपको मिला पीएस वर्मा की बुक से, तो वो आप लोग पॉइंट्स हैं चिट लगा लें, कोई पेजेस लगा लें, वो उस बुक के अंदर ऐड करते जाएं, ताकि कल को पेपर है तो आपकी एक कंप्रीहेंसिव बुक जो कि सारी बुक्स से पढ़ के आप लोगों ने बनाई होगी, वो आप लोगों की एक कंप्रीहेंसिव नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो कि आप लोगों ने पढ़ के खुद तैयार करने होंगे, किसी से आप लोगों ने नहीं तैयार करवाने। दिस इज द बेस्ट मेथड कि जो टॉपिक पढ़े एफएससी से लेवल से लेकर मास्टर लेवल तक हर बुक से पढ़े। और इस तरीके से 3 छुट्टियां होंगी, और 3 दिन के अंदर आप लोग अगर 3-3 4-4 घंटे पर डे पढ़ते हैं, ये 4 से 5 माह, तो आपकी एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक की सारी दोहराई भी हो जाएगी। जितने पीपीएससी एफपीएससी के पेपर्स आते हैं आप लोग बे इंतहा आसानी से
क्लियर कर लेंगे। और जितने बच्चों ने क्लियर किया है वो इसी तरह से सेशन, ये जितने भी प्रीवियस सेशंस हुए हैं या 100 से ज्यादा बच्चे मैं आप लोगों को जो बताए हैं डिफरेंट सेशंस के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं, डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, वो इसी तरीके से, इसी मेथोडोलॉजी को जिन्होंने फॉलो किया वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। सबके लिए आसान है, सबके लिए रास्ता यही है। आप लोगों ने अब चूज करना है कि किस तरीके से आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो यही तरीकाकार होगा। फिर इसी तरह से जब वो फिर 3 दिन आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगा, वो 60 से 70 नंबर के एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, कम से कम 50 नंबर के एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर के एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। वो पीडीएफ फॉर्म में या गूगल शीट्स की फॉर्म में मैं आपको टेस्ट शेयर करूंगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में जब आपको मैं टेस्ट शेयर करूंगा, आप लोग पेज निकालेंगे, पेज के ऊपर वो टेस्ट जो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना रजिस्टर निकालना, रजिस्टर के ऊपर आप लोगों ने अपनी की तैयार कर लेनी है कि 1 से लेकर 70 एमसीक्यूज है, तो 1 से 70 तक गिनती लिख लेनी है। पहले एमसीक्यूज का जो आंसर सही लगा, दूसरे का सही लगा, तीसरे का सही लगा, जो भी आप लोगों को सही लगता है वो आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास की तैयार कर लेनी। 7 बजे टेस्ट शेयर हुआ करेगा और 8 बजे 9 बजे तक आप लोग उसको सॉल्व किया करेंगे। 9 बजे आप लोगों को की मैं शेयर कर दिया करूंगा पीडीएफ फॉर्म में। फिर अपनी की और उस की के साथ कंपेयर किया करेंगे। फिर आप लोग नंबर शेयर कर दिया करेंगे कि जिसके कितने नंबर आए हैं, कि 70 में से फर्ज करें कि 60 है या 65 है, जितने भी। फिर जिन क्वेश्चंस में मसला होगा वो क्वेश्चंस आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करेंगे। मैं उनका आंसर करूंगा, या जो बच्चा है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो अगर आंसर करना शेयर है, तो वो डिस्कशन के अंदर आप सब ने हिस्सा लेना है। डिस्कशन के अंदर आप लोग जब प्रॉपर वे में हिस्सा लेंगे तो आप लोग इस डिस्कशन के जरिए क्या करते हैं, हेल्दी नॉलेज है वो गेन कर लेंगे। तो जिसको भी जो आंसर आता होगा वो स्क्रीन शेयर करेंगे, तो वो आंसर करें, नहीं आता है तो मैं उसका आंसर शेयर करूंगा। इस तरीके से आप लोगों का एक टेस्ट कंप्लीट हो जाया करेगा और उसकी डिस्कशन भी हो जाया करेगी। फिर नेक्स्ट टेस्ट का डाटा फर्ज करें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, मैं आप लोगों को उनसे रेलिवेंट लेक्चर्स हैं वो भेज दूंगा, कुछ गूगल ड्राइव के फॉर्म में, कुछ बाकी आप लोगों को यूट्यूब के सोर्सेज हैं वो आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने वो वहां से लेक्चर्स आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बुक्स से पढ़ना शुरू करेंगे। एफएससी की बुक से तैयार करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फिर फेडरल की बुक से तैयार करेंगे। फेडरल की बुक के बाद आप लोग जाएंगे किस बुक के ऊपर, बीएससी की बुक्स के ऊपर, मिलर हार्ले या डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बॉटनी और जूलॉजी की बुक से तैयार करेंगे। फिर उसके बाद कैम्पबेल या रावन की बुक से तैयार करेंगे। और इस तरीके से आप लोग जो है वो 3 दिन के अंदर ये सारी तैयारी कर लेंगे। फिर उस तरह से टेस्ट होगा, फिर टेस्ट शेयर किया जाएगा, फिर की शेयर किया जाएगा। इस तरीके से ये रेपिटेशन के अंदर काम चलता जाएगा और आप लोगों का ये सेशन है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे वो तकरीबन 24 तक ये जब टेस्ट जाएंगे तो बायोलॉजी का मेजर पोर्शन 95% पोर्शन है वो कवर हो जाएगा 24 तक टेस्ट। और जो जूलॉजी के बच्चे होंगे वो आगे 40 तक जाएंगे। फिर फुल लेंथ, फिर एंड में क्या करेंगे कि ये जो हमारे एमके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है बेटा, रिकॉर्ड कर दिया है तो पास्ट पेपर्स। तो पास्ट पेपर्स में से जितने पास्ट पेपर हैं, एक दिन जूलॉजी के सारे पास्ट पेपर का मैं टाइम दूंगा कि ये 3 दिन दूंगा, आप लोग सारे जूलॉजी के पास्ट पेपर 2001 से लेकर 2022 तक जितने पास्ट पेपर्स होंगे वो सारे आप लोग तैयार करेंगे, उनका एक टेस्ट होगा। फिर इसी तरह से लेक्चरर बायोलॉजी के लिए 2001 से लेकर 2022 तक सारे टेस्ट अपडेट कर दूंगा उधर एमके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर। तो आप लोग फिर एक दिन बायोलॉजी का फुल लेंथ पेपर देंगे और इस तरीके से आपकी A to Z ये 4 से 5 माह के अंदर इंशाल्लाह, मैक्सिमम 4 माह 5 माह और वरना 4 माह 4.5 माह के अंदर ये सेशन कंप्लीट हो जाता है और आपकी A to Z तैयारी हो जाएगी। रह गई आपकी जर्नल पोर्शन की तैयारी। जो जनरल नॉलेज के लिए अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, जनरल नॉलेज के लिए खास तौर पर जिसमें ये 9 सब्जेक्ट कवर होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर साइंस है, जनरल इस्लामियात है, मुतालिया पाकिस्तान है, पेडागोजी है, इंग्लिश है, वो ज़ाहिर है डिफरेंट टीचर्स हैं। तो वो टीचर्स का ग्रुप स्टार्ट होता है जो जनरल नॉलेज के लिए अगर कोई गेन करना चाहे। तो जनरल नॉलेज बेटा आप लोगों का 15 को सेशन शुरू होगा या 20 को, मैक्सिमम 20 को या 15 को सेशन शुरू होगा। उसकी 3 to 4,000 फी होती है और उसके अंदर 4 टीचर आपको तैयारी करवाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स और इंग्लिश के उसमें लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और जो बाकी जर्नल पोर्शन होता है तो वो आप लोग जिस तरह से भी तैयार करना चाहें तो वो आपको नोट्स प्रॉपर बना के उसमें मुतालिया पाकिस्तान है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर है, उसके बाद पेडागोजी है, इंग्लिश है, ये सारे के सारों के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इंग्लिश और मैथमेटिक्स के
जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर डिस्कशन होती है, और वो स्पेसिफिक ज़ाहिर इंग्लिश के लेक्चर और मैथमेटिक्स के लेक्चर आ रहे हैं वो तैयारी करवाएंगे साथ। और इस तरीके से वो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, अगर वो कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट के है जिसकी मैंने जिम्मेदारी ली है सब्जेक्ट की, वो A to Z आप लोगों की इंशाल्लाह इसके अंदर मैं कवरेज करवा दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारों को समझ आ गई होगी कि जो चीजें हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर कंप्लीट हो गई होंगी। और बुक्स जो लेनी है जरूरी वो भी मैंने आपको बता दी है, टेस्ट किस तरीके से होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, डिस्कशन किस तरीके से होगी वो भी बता दी है, और बाकी हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। वाइस के अंदर वक्तन फवक्तन आपको डिफरेंट चीजें हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, पेडागोजी के नोट्स हैं। अगर आप लोग सेशन नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो मैं आपको फ्रीली इन ग्रुप्स के अंदर नोट्स शेयर कर दूंगा। अगर आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं बगैर टेस्टों के जीके की, तो वो आप लोगों को मैं नोट्स वक्तन फवक्तन है वो प्रोवाइड करता रहूंगा, जिस तरह से जनरल ग्रुप्स में भेजता हूँ तो आप लोगों को स्पेसिफिक नोट्स भेज दूंगा। तो अगर वो सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं पेडागोजी और इंग्लिश वगैरह की या जनरल नॉलेज की, तो वो सेल्फ भी आप लोग उससे तैयारी कर लेंगे। बाकी होप सो कि ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन जो भी पूछना चाहते हैं तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा।